हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी व्यक्तिगत निर्देशन क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके उद्देश्य क्या हैं और उसकी विधियां कौन कौन सी हैं। इससे पहले अगर आप बीएड के सिलेबस के विषय में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन। तो व्यक्ति के जीवन के कई पहलू होते हैं, जैसे सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, धार्मिक, नैतिक इत्यादि। और व्यक्ति के जीवन के इन सभी पक्षों से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वे व्यक्ति को उसके जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो भी निर्देशन सहायता प्रदान की जाती है उसे ही व्यक्तिगत निर्देशन कहा जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन का लाभ यह होता है कि संतोषजनक समाधान मिल जाने पर छात्र पूरा ध्यान एवं समय शैक्षिक उपलब्धि को उत्तम बनाने में लगा पाते हैं। तो आइए अब देखते हैं व्यक्तिगत निर्देशन की क्या आवश्यकताएं हैं। सर्वप्रथम स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याएं। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत छात्र अपना शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार ठीक रखें तथा संक्रामक रोगों से कैसे अपना बचाव करें। इसके अतिरिक्त किशोरावस्था में छात्रों के शरीर में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो इन समस्याओं का वो समाधान कैसे करें, इसके लिए व्यक्तिगत निर्देशन अत्यंत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों से संबंधित समस्याएं। तो कुछ छात्र विद्यालय में अपने साथियों के साथ विद्यालयी वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं और उनका सामाजिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। ऐसे में उन छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी समस्याओं उन कारणों का पता लगाया जाता है जो कि छात्र के विद्यालय वातावरण में समायोजन करने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, और व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा इस समस्या का समाधान करके उन्हें कुसमायोजन से बचाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक व्यवहार संबंधी समस्याएं। तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि विद्यालय वातावरण में समायोजित नहीं हो पाते। साथ ही कुछ छात्रों में संवेगात्मक असंतुलन या अस्थिरता देखने को भी मिलती है, जैसे बात बात पर गुस्सा हो जाना, लड़ाई झगड़ा करना। तो यदि समय रहते इन छात्रों की संवेगात्मक समस्याओं को हल न किया जाए तो मानसिक अवसाद के शिकार हो सकते हैं। अतः उन्हें व्यक्तिगत निर्देशन की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत छात्रों को उनमें प्रार्थना, ध्यान, योग इत्यादि के माध्यम से उनकी संवेगात्मक व्यवहार पर नियंत्रण एवं संतुलन का पाठ सिखाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है परिवार संबंधी समस्याएं। तो पारिवारिक वातावरण बालक के व्यक्तित्व के निर्माण का मुख्य आधार होता है, किंतु देखा गया है कि जिस परिवार में कलह का वातावरण हो या फिर परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहयोग, प्रेम की भावना ना हो, या बालक के शिक्षा संबंधी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हो, तो बालक कुंठित एवं उपेक्षित महसूस करने लगता है और इसका प्रभाव उसके व्यक्तिगत जीवन, शैक्षिक जीवन एवं स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन देना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है यौन एवं प्रेम तथा विवाह संबंधी समस्याएं। तो जब छात्र किशोरावस्था में होते हैं तो उनमें अनेक हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे उनके विचार, सोच, व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसमें एक परिवर्तन होता है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। इस अवस्था में जो छात्र होते हैं वो राह भटकने एवं गलत कार्यों में संलग्न भी होने लगते हैं। तो ऐसे में उन्हें राह भटकने से रोकने के लिए, गलत कार्यों से रोकने के लिए निर्देशन की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। कई छात्र जैसे उच्च शिक्षा स्तर पर इस समय में विवाहित भी हो जाते हैं, तो उनके वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी निर्देशन अत्यंत ही आवश्यक होता है।
नेक्स्ट है धर्म, चरित्र, आदर्श संबंधी समस्याएं। तो छात्र जिस भी समाज का सदस्य होता है उसके अपने धार्मिक, चारित्रिक मूल्य एवं आदर्श होते हैं, किंतु जब वह विद्यालय के वातावरण में आता है तब चरित्र, नैतिकता, धर्म या आदर्श संबंधी समस्याएं भी छात्र के सम्मुख उपस्थित होती हैं और व्यक्तिगत निर्देशन इन समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है अवकाश संबंधी समस्याएं। वर्तमान में छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण है छात्रों द्वारा अवकाश के समय का दुरुपयोग करना। उचित निर्देशन के अभाव का ही परिणाम है कि छात्रों को यह ज्ञात नहीं रहता कि वे अवकाश के समय का सदुपयोग कैसे करें। इस समस्या के समाधान के लिए व्यक्तिगत निर्देशन की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। इन सब के अलावा कुछ अन्य समस्याएं भी होती है, जैसे कि कई छात्र होते हैं जो संकोची स्वभाव के होते हैं, कुछ लज्जाशील होते हैं, अपनी बातों को कहने में बहुत ही शर्माते हैं, कुछ छात्र होते हैं हमेशा चिंतित होते हैं, कुछ छात्र होते हैं जो हीनता, कुंठा की भावना से ग्रसित होते हैं और कुछ छात्र होते हैं वो हमेशा आक्रोशित होते रहते हैं इत्यादि। व्यक्ति के व्यक्तित्व या बालक के व्यक्तित्व से संबंधित कई समस्याएं होती हैं। तो इन समस्याओं से या इस तरह की भावनाओं से ग्रसित समस्याओं के लिए भी छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन देना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छात्रों को अपने जीवन की परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने एवं अपनी समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन देना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे कि व्यक्तिगत निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं या क्या कार्य हैं। नंबर 1 है कि व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य है छात्रों को स्वास्थ्य एवं शारीरिक सुरक्षा में सहायता प्रदान करना। फिर व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य यह भी है कि स्वयं निर्णय या स्वतंत्र निर्णय की शक्ति एवं कार्य करने में सहायता देना। नेक्स्ट है छात्रों को अपनी क्षमताओं को पहचान कर ज्ञानार्जन के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कि छात्र उनके अंदर क्या क्षमताएं हैं ये छात्रों को तो पता नहीं है, तो निर्देशन द्वारा उनकी क्षमताओं का, उनकी योग्यताओं, उनकी विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान कराकर उन्हें ज्ञानार्जन के लिए प्रोत्साहित करना भी व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक समायोजन में सहायता देना। तो विद्यालय में छात्रों के संवेगात्मक, सामाजिक या नैतिक या आध्यात्मिक समायोजन में सहायता देना भी व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य होता है। इससे संबंधित जो भी समस्याएं छात्र के समक्ष उत्पन्न होती हैं उसे दूर करने में सहायता दिया जाता है। नेक्स्ट है संवेगों पर उचित नियंत्रण रखने में सहायता करना। जैसे कुछ छात्र होते हैं जो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, अचानक गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत में किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो इन सब संवेगों पर कैसे नियंत्रण रखा जाए इसमें भी छात्र की सहायता की जाती है, इसके लिए उन्हें निर्देशन दिया जाता है। नेक्स्ट है पारिवारिक समस्याओं का मुकाबला एवं समाधान करने में सहायता देना। तो बहुत से छात्र, अभी हमने पढ़ा कि पारिवारिक समस्याओं के कारण भी उनका व्यक्तिगत शैक्षिक जीवन प्रभावित होता है। तो उनकी समस्याओं को समझकर उनका किस तरह से मुकाबला करे या किस तरह से उन समस्याओं का समाधान करे, इसमें भी व्यक्तिगत निर्देशन सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है छात्रों, माता पिता, शिक्षकों तथा अपने मित्रों के प्रति उचित दृष्टिकोण का निर्माण करने में सहायता देना। कभी कभी देखा गया है कि माता पिता या शिक्षक या मित्र भी कभी अच्छा सलाह देते हैं तो छात्र को उन्हें अच्छा नहीं लगता और उनके प्रति उनके मन में खराब दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। वो उसे अपना मित्र ना समझकर उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा छात्रों में उचित दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देना। व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि वो किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करके अपने में किस तरह का परिवर्तन लाके अपने व्यक्तित्व को किस तरह से विकसित करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय को समाज का लघु रूप देकर छात्रों को सामाजिक विकास के लिए परस्पर संपर्क स्थापित करने की प्रेरणा देना। तो जैसे छात्र जो होते हैं वो समाज का एक अंग ही है और शिक्षा का एक उद्देश्य होता है बालक का सामाजिकरण करना, उसका विकास सामाजिक प्राणी के रूप में करना, और निर्देशन का यह उद्देश्य ही है कि वह बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित करे।
नेक्स्ट है विद्यालय के वातावरण में समायोजन हेतु सहायता देना। यदि छात्र विद्यालय के वातावरण में स्वयं को असहज महसूस करता है तो निर्देशन के द्वारा उसे वातावरण से समायोजन करने में सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन का उद्देश्य छात्रों में उत्तम आदतों, श्रेष्ठ विचारों तथा उच्च भावनाओं का निर्माण करने में सहायता देना भी होता है। और लास्ट है अवकाश के समय का सदुपयोग करने का प्रशिक्षण लेने हेतु प्रेरित करना व्यक्तिगत निर्देशन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन की क्या प्रविधियां हैं, क्या टेक्निक्स हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में निर्देशक छात्रों से व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क स्थापित करता है तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करके परामर्श देता है। एक समय में केवल एक छात्र को ही निर्देशन दिया जाता है। महंगी होने के कारण इस विधि का कम ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रविधि में जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली विधि है वो है साक्षात्कार। इसमें निर्देशन देने वाला व्यक्ति छात्र का साक्षात्कार लेता है, जहां वह उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके उसके अनुसार छात्रों को निर्देशन देकर उनकी समस्याओं को हल करने में भी उनकी मदद करता है। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण। यदि छात्र को शिक्षा से संबंधित कोई समस्या है तो शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। उसके लिए पहले निर्देशक कर्ता विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के द्वारा छात्र के बौद्धिक स्तर का पता लगाते हैं। उसके बाद उसी के अनुसार उसे कोई विषय या पाठ्यक्रम का चुनाव करने का सुझाव देते हैं। नेक्स्ट है कि यदि छात्र को शिक्षक समय या फिर शिक्षा संबंधी ही समस्या होती है तो वह सबसे पहले छात्र की उपलब्धि का परीक्षण करके यह पता करते हैं कि छात्र ने किस विषय में कितना ज्ञान अर्जित किया है और फिर उसके अनुसार उन्हें निर्देशन देते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नावली। तो छात्र के विभिन्न समस्याओं से संबंधित निर्देशन देने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की जाती है। इसमें उसके दैनिक समस्याओं, उसके घरेलू वातावरण, उसके व्यक्तिगत आदतों आदि से संबंधित प्रश्न होते हैं और छात्र के द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है और उत्तरों का विश्लेषण करके उनके शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशन दिए जाते हैं। और लास्ट है जीवन आंकड़ों का रिकॉर्ड। इस प्रविधि में प्रत्येक छात्र के जीवन से संबंधित आंकड़ों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इन आंकड़ों का संबंध छात्र के स्वास्थ्य, बीमारी, माता पिता की बीमारी, माता पिता की शिक्षा, व्यवसाय, घर में भाई बहनों की संख्या, माता पिता की आय आदि से होता है। तो इनका उपयोग करके उनका विश्लेषण करके छात्रों को आवश्यकतानुसार शैक्षिक, सामाजिक, शारीरिक, व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। तो आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।